नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गांव में आए हुए हैं और फिलहाल मैं अपने खेत में हूं और अपने खेत घूमने आया हूं। तो सोचा कि आप सबको भी घुमा दूं। देखिए क्या मेरे खेत में लगा हुआ है, कैसा दिखता है, और मेरे साथ साथ दूसरे के खेत को भी देखिए, यहाँ के दृश्य को भी देखिए। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है और शायद आपको पसंद आएगा। है ना खूबसूरत, मज़ेदार दृश्य है। अब मैं आपको अपने खेत के फसल से परिचय करवाता हूँ। ये है कदीमा का पेड़, ये देख रहे होंगे। ये कदीमा का पेड़ है। इसमें कदीमा, जिसको कद्दू बोला जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं होती हैं इसको बोलने का, वो है। और ये जो देख रहे हैं ये साग है, ये इसका पटसन है, इसको जूट भी कह सकते हैं, जूट है ये। इसका शुरू में जब छोटे छोटे रहता है तो इसका साग बनता है, इसका दाल बनाया जाता है, साग डाल के। और ये अभी बोया गया है, बहुत दिन हो गया। अब इसका जो है साग का एज ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग उसको नहीं खाना पसंद करेंगे क्योंकि उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। एक देखिए, एक फल फरा हुआ है कदीमा का, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए देखिए कितना बड़ा है ना, मज़ेदार है। और इसी प्रकार ये सब फलता रहेगा। और है ये देखिए, छुपा हुआ है, छुपे रुस्तम, आपको शायद दिख रहा होगा, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार मेरे खेत का दृश्य है और भी मैं आपको परिचय करवाता हूँ। और ये जो देख रहे हैं ये धान का जो बीज होता है, जिसे खेती किया जाता है, उसी के लिए बोया गया है, छींटा गया था ऐसे बीज, और उसी का पौधा है। इतने सारे इसको उखाड़ करके एक जगह से दूसरे जगह प्लांटेशन किया जाएगा, जिससे धान उग के आएगा। अब देखिए ये जामुन का पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है जिसमें बड़ा बड़ा, जामुनी नहीं, जिसमें छोटा छोटा वो नहीं, जामुन नहीं, जौम कहते हैं हम लोग की भाषा में इसको, बहुत बड़ा बड़ा होता है। और ये है लताम, अमरूद का पेड़ है, काफ़ी फड़ा हुआ है। आप ये देखिए, ये है फड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं आप मस्ती में। लेकिन हम लोग के भोग में ये नहीं है क्योंकि हम रहते नहीं हैं यहाँ, तो जो यहाँ रहते हैं वो सब खाते हैं। है ना मज़ेदार। अब चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। गांव का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है और ख़ास करके मेरे लिए, मैं बहुत पसंद करता हूं गांव को। और ये जो पेड़ है ना, ये देख रहे होंगे, ये महोगनी का पेड़ है। ये लकड़ी के लिए लगाया गया है यहाँ पे। पता नहीं, हो सकता है अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता हो, लेकिन मेरे यहाँ इसी प्रकार पुकारा जाता है। ये है शीशम का पेड़, इसका लकड़ी बहुत ही मजबूत होता है, इसमें सारिल होता है। सारिल कहते हैं वो कोर एरिया का, पेड़ के कोर एरिया का जो बहुत ही मजबूत होता है, उसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगता है, वो आजीवन सुरक्षित रहता है, वैसा होता है। अब दिखाते हैं आपको थोड़ा सा वेजिटेबल वाला एरिया। आपको तो दिखा दिए कुछ वेजिटेबल वाला एरिया कि उधर कद्दू था, दिखा दिए। अब और दिखाते हैं। ये देखिए, ये मिर्ची का पौधा है, एक लाइन से यहाँ से वहाँ तक, वो भी है, उधर भी है। ये मिर्ची का पौधा है। और आप पटसन को नज़दीक से देख लीजिए किस प्रकार दिखता है। ये जूट भी कहा जाता है, इसको जूट है, इसका साग बनता है, देख लिए होंगे आप सभी। और अब देखिए, ये मैं अपने खेत के अजूबा फसल के पास आ गया हूँ। अपने खेती के आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में खास करके लोग इस चीज़ को उगाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये मोटे अनाज की श्रेणी में आता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार वाला ये फसल है। देखिए, आप कहेंगे सिर्फ बोलेंगे भी, दिखाएंगे भी, तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए ये जरा, आप सब यदि गांव से होंगे तो हो सकता है पहचान जाए, बाकी आप शहर के होंगे तो हो सकता है नहीं पहचाने। देखिए ये किस तरह का दिखता है, आपको उसका फड़ भी दिखाता हूँ मैं। देखिए अभी बच्चा है, अभी इसको बूढ़े होने में समय लगेगा। कुछ इस प्रकार का इसका फड़ दिखता है ना, आपको शायद उतना नहीं क्लियर दिखता होगा, लेकिन दिख रहा है तो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार है। इसमें भी वही है, थोड़ा सा कमी है इसमें, क्योंकि ऊंचे स्थान पे इधर पानी की कमी रहती है। जब भी बारिश होती है ना, तो इधर से पानी
ढह ढह के गरक गरक के उधर चले जाता है। गरकना समझते हैं ना, मिथिलांचल का भाषा है, हम लोग गरकना बोलते हैं। पानी गरक करके उधर जाता है बह के, और उधर ज़्यादा घना है। इसलिए घना है क्योंकि उधर हाल ज़्यादा रहता है। हाल का मतलब वो पानी का मात्रा उधर ज़्यादा रहता है, इसलिए भी उधर ज़्यादा पौधा है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप ये जो देख रहे हैं सरकारी पौधा है, बड़े बड़े पेड़ वगैरह जो देख रहे होंगे सरकारी है। सरकार ने यहाँ पे प्लांटेशन किया है और वो अब पेड़ बन चुका है, और वो हमारे खेत के लिए सुरक्षा देता है। खास करके ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हरा भरा प्रोवाइड करता है, बारिश और इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है, बैलेंस में लाता है, कह सकते हैं आप। इकोलॉजी तो आप लोग हो सकता है कोई कोई पढ़े होंगे, तो इकोलॉजी में जो पेड़ का महत्व होता है उसको दर्शाया जाता है, और वही चीज़ इसमें दिखाया गया है। और इस चीज़ को लगाने का प्रयास किया गया। हम लोग इसको सेव करते हैं, किसी को काटने नहीं देते हैं, किसी को मतलब किसी तरह का क्षति नहीं पहुंचाने देते हैं। हम लोग ये करते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं, हम सब की, और हमारे खेत की भी। तो ये चुप है, तो कुछ इस प्रकार है। और कुछ दिखाएं आपको, चलिए और कुछ दिखाते हैं। अब देखिए ये है आम का पेड़, ये न्यू बॉर्न बेबी है। जो आँठी होता है ना, वो आँठी बोलते हैं। आम के जो गुठली होता है उसको हम लोग मैथिली भाषा में अपने क्षेत्र में बोलते हैं उसको आँठी। तो ये आँठी का है। आँठी का खुद से निकला हुआ पेड़ है, और कुछ इस प्रकार इतना बड़ा हो चुका है। और शायद आँठी का है कि ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि ये जिस लाइन में लगा हुआ है बड़ा ही सिस्टमेटिक ढंग से लगा, हो सकता है पापा लगाए होंगे, आई डोंट नो। तो और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए ये बम्बू का पेड़ है, जिसे बांस भी कह सकते हैं आप। ये बम्बू का पेड़ है। मैं जब छोटा सा था, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, बड़ा हो गया था तो उस समय मेरे पापा बोलते थे कि तुम जो पेड़ लगाते हो वो सुरक्षित रहता है और लग जाता है, कभी सूखता नहीं है। तो इस कारण से मेरे पापा ये इस तरीके से मोटिवेट करके, हो सकता है उनका चाल हो पेड़ लगाने के लिए ले जाने के लिए, वो तो सफल हुआ। मैंने लगा दिया उनके सामने, और वो अभी भी है, बड़ा हो गया है। देख रहे हैं इसका बच्चा उच्चा बहुत सारा, ये जो दिख रहा होगा बांस की तरह, डंडा की तरह बहुत सारा निकला हुआ, ये उसका बच्चा खुच्चा है। आगे के लिए ये बांस बन जाएगा। तो इतने सारे जामुन का पेड़ है। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखिए शायद आप सब ये देखे होंगे, ये पौधा जो दिख रहा है ये सब, ये क्या चीज़ का है आप सब गेस कर सकते हैं? तो मेरे बताने से पहले गेस कर लीजिए। ये है हल्दी का पौधा, समझ गए? ये हल्दी का पौधा है जो हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, मसाले में प्रयोग करते हैं। तो छोटे छोटे क्षेत्र में हमारे परिवार के बड़े कितने बड़े हैं उस हिसाब से साल भर चल जाए, इसलिए ये पौधा बोया जाता है। इतना कि इतना कम से कम साल भर चले, उसके बाद दूसरी साल हो जाए। तो ये चीज़, चलिए आगे और सारे पौधे दिखाते हैं आपको, खूबसूरत और अच्छे अच्छे। एक चीज़, नया चीज़ दिखा मुझे, ये नया मेरे लिए नहीं है, हो सकता है आपके लिए हो। अब देखिए ये तो धान का पौधा है, इसमें आपको दिख रहा होगा। इसमें एक और पौधा है, आप गौर करिए। ये जो दिख रहा है ये पौधा, ये कौन सी पौधा है? मेरे बताने से पहले गेस करते हैं, कर सकते हैं तो करिए। मैं बता रहा हूँ, ये रहरी का जो दाल होता है ना, उसका पौधा है। ये जब बड़ा होगा तो मेरे से भी बड़ा बड़ा होगा, और उसमें फल लगेगा, और जब वो सूख जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा टाइप का हो जाएगा, तो वो हम लोग को दाल प्रोवाइड करेगा। हम लोग इसको काट के ले जाएंगे, झाड़ेंगे, फूकेंगे, और उसमें से दाल निकालेंगे, फिर खाएंगे। तो ये सब है, ये है आम का पौधा, ये तो जानते ही होंगे आप। एक और डिफ़िकल्ट चीज़ बताता हूँ, हो सकता है आप सब जानते, कुछ गांव के होंगे तो, लेकिन बाकी नहीं जानते होंगे। ये बताइए ये कौन सी चीज़ का पौधा है, बताइए तो। पता चला? ये गमहर का पौधा है, हम लोग गमहर का पौधा बोलते हैं इसको। गमहर का पौधा, ये लकड़ी का काम आता है, और हम लोग जो है इसको लगाते हैं बड़ा शौक से। अच्छा रहता है, और खेत के लिए भी और लकड़ी के लिए भी। और एक और पौधा, ये देखिए, शायद इसको तो सब जानते होंगे, मेरे ऊपर जो दिख रहा होगा पौधा, बताइए, गेस इट। ये है कदम का पौधा, जिसपे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाया करते थे। कृष्ण मुरारी मुरलीधारी, उन्हीं का पौधा, उसी का पौधा है। और वो एक और ये फिर है, ये गेस करिए तो।
फल तो दिख ही रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है। ये है नींबू का पौधा और नींबू लगा। ये पौधा जब लगाया गया था ना तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि जहाँ से बीज लाया गया था कि ये बहुत बड़ा बड़ा होगा नींबू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। हो सकता है कि कोई इशू आ गया हो इसके पनपने में, इसको जन्मने में कुछ इशू आ गया होगा, तो इसका फल का डिफ्रेंसिएशन काफ़ी हो गया आपस में। अब देखिए, ये जानते हैं बिहारी मुजफ्फरपुर का लीची आपको पसंद है ना, यही है लीची। लीची का पेड़ है, ये बड़ा होकर के हमें लीची खिलाएगा। लीची है, आपको अपने खेत का पूरा दर्शन करवाता हूँ, काफ़ी अच्छा है। और ये भी है, ये है कटहल का पौधा, ये बड़ा होकर के हमें कटहल खिलाएगा। आप सब तो पहचान ही जाते होंगे। मैं बलो से इतना, बलो से जानते हैं, मैं बलो से इतना, यानी कि मैं फालतू का, बलो होता है मैथिली में, बलो से इतना बोल रहा हूँ, यानी कि हम बलो से इतने बोल रहे छे, यहाँ सबको पते नहीं चले। तो ये मिथिलांचल का भाषा छी, यानी कि ये मिथिलांचल का भाषा है। हो सकता है कि कोई गेस नहीं कर पाते होंगे, कोई चीज़ ऐसा शब्द मैं बोल दूँ, इसके लिए सॉरी, बट इंजॉयबल है, इंटरेस्टिंग है, हो सकता है आपको भी इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये सारे पौधे हैं, सेम चीज़ है, प्रोसेस वही रिपीट होता है। यहाँ पे कटहल का पेड़ है, यहाँ पे जाम का पेड़ है जो बड़ा बड़ा जाम होता है, और वो महोगनी का है, वो लकड़ी का है, लंबा लंबा देख रहे हैं। इस रो में सेम प्रोसेस फॉलो किया गया है वहाँ तक। और ये इस रो में ये मैंगो का पौधा है, ये वाली यहाँ से वहाँ तक सारे मैंगो का है, वहाँ पे फिर एक महोगनी सी बड़ा सी आ गई है। तो वो चीज़, अब चलता हूँ, अब क्या दिखाऊँ आपको, चलिए थोड़ा सा दर्शन कराते हैं, आगे फिर निकलते हैं। ये आम का बगीचा, ये आम का पेड़ है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले देख रहे हैं कुछ छुटा हुआ आम गिर गया है, तो इसमें आम बहुत ज़्यादा था, इसको तोड़ करके ले गए। सरही आम है ये, देखिए हम आम में भी कई प्रकार के पौधे होते हैं, उसमें ये सरही है, सरही बोलते हैं। देखिए कलमी एक होता है, एक सरही होता है। कलमी उसको बोलते हैं जिसको एक पौधा को काट करके दूसरे पौधा के साथ जोड़ दिया जाता है, समझे। और सरही उसको कहते हैं जिसको डायरेक्ट बीज बोया जाता है और उसमें जो पौधा उगता है जो बड़ा हो जाता है उसी को खाद करके बेच दिया जाता है। और ये फार्म जो इस तरह का फार्म करते हैं, पौधा सबका, आम का पौधा सबका, वही सब ये सब काम करते हैं और उसी सबको विशेष रूप से अलग अलग पौधे का जानकारियाँ रहता है। तो हम लोग इतना जानते हैं कि कलमी होता है, सरही होता है, तो वो आम है। सरही तो बड़ा मज़ेदार होता है, बहुत खिलाता है आम, जो बात है। देखिए ये मेरा खेत है, इसमें भी वही चीज़ लगा हुआ है, मरुआ। आपको शायद हम नाम नहीं बताए होंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, नाम नहीं बताए होंगे। ये मरुआ है और ये इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमन के लिए, मानव के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए एक और पौधा, नया पौधा है। आप नया पौधा वहाँ भी था लेकिन आप जानते होंगे, ये जनेर है, घास है। ये बड़ी बड़ी जो पौधा देख रहे हैं ये सब जो है घास है, इसको मवेशी सबको खिलाया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, आप कहेंगे कि ये सरकार ने लगाया ये पौधा, तो फिर ये केला गाछ भी सरकार नहीं लगाया? नहीं दोस्तों, सरकार जो केला का पौधा है इस पेड़ के आगे, वो हम लोग ने लगाया है, मेरे पापा ने लगाए हैं, इसलिए कि खेत के आगे रहेगा तो हम लोग उसको खाएंगे भी और सुरक्षा भी हो जाएगा। मेरे खेत का जो सरकार ने पेड़ पौधा लगाया उसका, तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने किया है। विशेष रूप से तो आदमी इसलिए भी करता है क्योंकि उसको वहाँ यदि लगाएगा तो कुछ ना कुछ उससे मिलेगा पेड़ पौधा से। तो हम लोग केला खाते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है, बहुत दूर तक है। मेरा वो दूसरे आदमी का है, मेरा यहाँ से लेकर के और ये पेड़ पौधा के पीछे तक है, उधर से तो बहुत दूर तक है, मज़ेदार है, हम लोग खाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप सब देखते रहिए ऐसे ही, अच्छा लगा तो लाइक करिए ज़रूर।